यहाँ माता सती का वो चरित्र, भगवान भोलेनाथ का वो चरित्र जुड़ता है। जब देवताओं के कहने पर कामदेव भगवान भोलेनाथ को जगाने गया और यह कह करके गया, मुझे यह जानकारी है अगर मैंने बाबा भोलेनाथ की समाधि में विघ्न डाला तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि कामदेव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। लेकिन जगत के कल्याण के लिए वो गया, भगवान को बाण लगा, भगवान की समाधि टूटी, माता के साथ विवाह हुआ, लेकिन कामदेव का शरीर भस्म हो गया और उसके पति का वहीं से एक नाम पड़ा, नाम है अनंग। रति ने कहा अनंग हो गया तो हमारा उसका दर्शन कब मिलेगा, उसका साथ मुझे कब मिलेगा, मेरा पति मुझे कब प्राप्त होगा। तब भोले बाबा ने बड़ी सुंदर सी बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामही भारा, होई है हरन महामही भारा। ओ जब जदुवंश तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा, बचन अन्यता होई न मोरा, बचन अन्यता होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा होई न मोरा। जब रति सुन करके रोती आई, रोदत बदत बहुभांति करुणा करत शंकर पही गई। आई बोली, क्या कर दिया महाराज आपने, वो तो जगत का कल्याण करने आए थे, तारकासुर के अत्याचार से मुक्त कराने का निमित्त था उनका, लेकिन आपने तो उनको ही मुक्त कर दिया। लेकिन तब भोले बाबा का नाम ऐसे थोड़ो है, ऐसे नहीं भोले बाबा कहेगा। क्यों? धन धन भोलानाथ की तेरी कमती नहीं खजाने में, तीन लोक बसती में बसो प्रभु, आप बसे वीराने में। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब की बेर ना तारोगे प्रभु, तो हंसी करेंगे लोग। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, दो पंक्ति हम सभी लोग गुनगुनाते हैं, उसके पश्चात भगवान के अन्य विवाह। गौरापति को भज ले, गौरापति को, गौरापति को भज ले, गौरापति को, कबहू चुके ना तेरो काम रे, भज ले गौरापति को, कबहू चुके ना तेरे काम रे, भज ले गौरापति को,
कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति। राधे गौरापति को रघुबर भजते, गौरापति को रघुबर भजते। रघुबर भजते भैया रघुबर जी भजते। रघुबर भजते भैया रघुबर जी भजते। जीत लियो लंका धाम रे, भजले गौरापति को। जीत लियो गौरा धाम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरा। राधे गौरापति को सुर मुनि भजते। गौरापति को सुर मुनि भजते। सुर मुनि भजते हैं शिव मुनि भजते। गौरापति को सुर मुनि भजते। जपते हैं जपते हैं जपते हैं आठों याम रे, भजले गौरापति को। भजते हैं आठों याम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति को। कबहू चुके ना तेरो काम रे, भजले गौरापति। राधे गौरापति को जप ले रे भाई। गौरापति को जप ले रे भाई। जप ले रे भाई मेरो जप ले रे भाई। जप ले रे भाई मेरो जप ले रे भाई। गौरापति को जप लो रे भाई। गौरापति को जप ले रे भाई। और काग न कौड़ी दाम रे, भजल गौरापति को। लागे न कौड़ी दाम रे, भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को। गौरापति को भजल गौरापति को। भजल
पति को भजल गौरा पति को, कबहु न चुके तेरो काम रे, भजल गौरा पति को, कबहु न चुके तेरो काम रे, भजल गौरा पति। हरि बोल। और गौरापति को हनुमत जपते, गौरापति को हनुमत जपते, गौरापति को, गौरापति को, गौरापति को, गौरापति को हनुमत जपते, गौरापति को हनुमत जपते, अमर हुआ उनका नाम रे, भजल गौरा पति को, अमर हुआ जिनका नाम रे, भजल गौरा पति को, गौरापति को 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 भजल गौरा पति को, कबहु चूके ना तेरो काम रे, भजल गौरा पति को, कबहु न चूके तेरो काम रे, भजल गौरा पति को, कबहु चूके ना तेरो काम रे, भजल गौरा पति को, कबहु चूके ना तेरो काम रे, भजल गौरा पति, भजल गौरा पति को, भजल गौरा पति को, भजल गौरा पति को, भजल गौरा पति को, गौरा पति को। लागे ना कौड़ी दाम रे, भजले गौरा पति को। भोले बाबा को जपिए। और भोले बाबा ने क्या वरदान दिया, क्या आशीर्वाद दिया रति को, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामही भारा, और कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, तेरा पति तुझे कब मिलेगा, जिस दिन उसका जन्म होगा। किसके यहाँ, भगवान श्री कृष्ण के अंश से। और नाम पड़ा, नाम पड़ा प्रद्युम्न। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, काम किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमंयुना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान शंकर के द्वारा भस्म होने के पश्चात कामदेव का जन्म हुआ किसके अंश से, भगवान श्री कृष्ण के अंश से। बड़ा सुंदर सा विष्णु पुराण में प्रसंग आता है, एक दुष्ट है जिसका नाम है शंभरा सुर, खष्टे अनुजात मात्र तो प्रद्युम्नम सूतिका गृहात। जन्म के मात्र 6 दिन के बाद ही प्रसूति गृह, यानी गांव में हम लोग यहाँ सौर कहते हैं, जिस घर में बच्चा जन्म लेता है, प्रसूति गृह से ही सो रही रुक्मिणी मैया के पास से ही भैया प्रद्युम्न का हरण करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण का पुत्र जो होगा उसी के हाथों मेरी मृत्यु होनी है। और दुष्ट व्यक्ति सदैव मरने से बहुत डरता है। और ले जाकर के उन्हें क्या किया,
समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में फेंक दिया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, अबालन बाका करे सके जो जग बैरी हो। समरासुर भैया को बड़ी उन्मत्त दशा में ले जाकर समरासुर ने फेंक दिया समुद्र के गहरे जल में। लेकिन जैसे ही समरासुर के फेंके जाने पर प्रद्युम्न भैया जल में गिरे, वैसे ही एक बड़ी मछली का मुख खुला हुआ था और भैया प्रद्युम्न चले गए उस मछली के मुख मार्ग से होकर के उसके उदर में। और उदर में जाने के पश्चात भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कुम्हार के बंद आवे में से, मटके में से, वो एक मटके में बंद 4 बिल्ली के बच्चे को जीवित निकाल सकते हैं। पूरा मटका पक गया, लेकिन वो एक मटका कच्चा रह गया, वहां अग्नि छू नहीं पाई महाराज। तो ये तो भगवान के स्वयं अंश हैं। इनको मछली के गर्भ में भी कोई भी संकट नहीं हुआ। संयोग से मछुआरों ने जाल डाला, वही बड़ी मछली जाल में फंसी और लेकर चले गए महाराज समरासुर के यहाँ, क्योंकि राजा है, बड़ी मछली है, ज्यादा इनाम मिलेगा। वहां ले गए, दे दिया, और देने के पश्चात राजा ने उनको अच्छा मुंह मांगा दाम दिया और तुरंत रसोइयों को बुलाकर कहा भैया इसको ले जाओ और सुंदर आज इसका भोजन बनाओ। रसोई गृह में लेकर गया रसोइया, और जब उसको काटा गया तो उसके गर्भ से, उसके पेट से प्रद्युम्न भैया सकुशल बाहर आ गए। यह देख करके महाराज समरासुर के महल में रहने वाली एक सेविका है, दासी, जिसका नाम है मायावती, वो बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि नारद जी के कहने पर वो तब से वहीं पर आकर के प्रतीक्षा रहे। और आज जब समरासुर के महल में उस पुत्र को देखा तो उसने झटपट उस पुत्र को अपने गोद में ले लिया और चुपचाप उसको लेकर अपने घर चली गई। उसका सुंदर लालन पालन करने लगी। एक दिन उसने गौर किया कि ये इतना छोटा बालक, 10 दिन 12 दिन का बालक है, यह जब मेरी तरफ देखता है, जब मैं इसकी सेवा करती हूँ, इसे तेल लगाऊं या कुछ खिलाऊं या पिलाऊं, तो मुझे ऐसी नजरों से देखता है जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को देखता हो या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता हो। काम युक्त नजरों से देखता है। मायावती को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी ये इसी उधेड़ बुन में लगी है, तभी नारद जी का नारायण नारायण का ध्वनि सुनाई पड़ा और उसने पूछा महाराज कौन है ये बालक? देखिए तो बड़ा विचित्र दिखता है। ये बालक मेरी तरफ देखता है तो ऐसे लगता है कि इसकी नजर से सीधे सीधे काम की झलक दिखाई पड़ती है। नारद ने कहा, अरे रति, तुमने पहचाना नहीं? ये वही है तेरा पति कामदेव, भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो इसका लालन पालन कर। इसी के हाथ से समरासुर का वध होना है। और मायावती ने उस पुत्र को लिया और लेकर चली गई। उसको सुंदर तमाम योग मायों का ज्ञान दिया, जितना भी माया तांत्रिक विद्याएं थी सबका ज्ञान दिया और सब कुछ लेकर के परिपक्व हुए। समरासुर के महल से जाने के पश्चात मायावती ने विद्या के बल से उनको बड़ा किया और सारी बात बताई, और सारी बात बताने के पश्चात उनको युद्ध करने के लिए भेजा और आकर के समरासुर से युद्ध के लिए ललकारा। समरासुर ने तमाम अपने तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग किया, लेकिन मायावती के द्वारा अर्थात रति के द्वारा दिया गया जो विद्या है, जिसका नाम है वैष्णवी माया, वैष्णवी विद्या, उस वैष्णवी विद्या के सामने समस्त विद्याओं का नाश हो गया। सब निष्फल हो गए, निस्तेज हो गए और समरासुर का वध हुआ। बोलिए प्रद्युम्न भैया की। और फिर वहां से समरासुर के महल से प्रद्युम्न भैया और मायावती गगन मार्ग से द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिकापुरी पहुंचे जब अंतःपुर में प्रवेश किए, तो अंतःपुर में प्रवेश करने के बाद
नगर की समस्त स्त्रियां छुप छुप कर उनको देखती, क्योंकि कामदेव तो कामदेव थे ही भाई, इतने सुंदर। और रति भी कम सुंदर नहीं थी, दिव्य सुंदरी थी। लोग लुक छिप कर देखते। नया बालक, नया पुरुष समझ करके नया पुरुष और नई स्त्री कौन है, फिर परिचित हुआ, सब लोग जाने। और स्वयं माता रुक्मिणी भी आश्चर्य में पड़ गई कि ये नया अद्भुत बालक कौन है, ये स्त्री कौन है। तब सब कुछ बताया गया और सबने बड़ा सुंदर सा उत्सव मनाया। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र और बहू का खूब स्वागत किया, सत्कार किया। ब्राह्मणों को बुलवाकर सुंदर पूजन पाठ हुआ, स्वस्ति वाचन मंगल पाठ हुआ। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के इस एक विवाह के अंतर्गत अंतराल में भगवान के 8 पटरानियां हैं, जिसमें एक हुआ। अभी 8 विवाह को हम संक्षिप्त रूप से आपको सुनाएंगे, बल्कि 16,100 कन्याओं का एक साथ भगवान का विवाह जो हुआ है वो एकल विवाह में है। आइए हम सभी लोग भगवान के दूसरे विवाह की तरफ चलते हैं। सत्राजितः शत्राजितः किम करोद ब्रह्मान् कृष्णस्य किल्बिषः शमन्तकः कुतस्तस्य कस्माद् दत्ता सुता हरे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि आखिर सत्राजित ने कौन सा अपराध किया था, जिसके कारण, जिसके दंड स्वरूप उसको अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से करना पड़ा। उसको वो मणि कहां से मिली जो दिव्य मणि है। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तमयी मणि प्रदात सूर्यस्तुष्ट शमन्तकम्। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की नगर में ही रहने वाला एक नगर सेठ है और नाम है सत्राजित। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं कि सत्राजित 2 भाई हैं, नाम है सत्राजित और प्रसेनजित। सत्राजित जो है भगवान सूर्य का उपासक है और इतनी साधना कर चुका है कि सत्राजित को भगवान सूर्य अब धीरे धीरे अपना मित्र समझने लगे हैं। उससे जब भी मिलते तो एक मित्र की भांति मिलते। और एक दिन उसे उपहार स्वरूप सत्राजित को सुंदर एक मणि प्रदान किया, एक मणि प्रदान किया, जिस मणि का नाम है शमंतक मणि। और उस मणि का प्रभाव है कि प्रतिदिन वो अपने मालिक को 8 भर स्वर्ण प्रदान करती है। 8 भर सोना प्रतिदिन देती है। अर्थात 8 भार सोना का मतलब समझ रहे, लगभग 20 किलो सोना प्रतिदिन। एक भार में 20 किलो होता है। अब 8 भर सोना का मतलब समझिए, 1 कुंटल 60 किलो सोना प्रतिदिन वह मणि प्रदान करती है। इस मणि का प्रताप है कि जहां भी रहेगी वहां कभी दुर्भिक्ष नहीं हो सकता, वहां अकाल नहीं पड़ सकता, वहां बाढ़ नहीं आ सकती, वहां महामारी नहीं फैल सकती। किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो दैविक हो या प्राकृतिक हो, नहीं आ सकती। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को अपने गले में लाकर की तरफ पहन लिया और पहन करके चला जा रहा है। और जाते जाते पहुंच गया कहां, जहां यदुवंश की सुंदर सभा लगी हुई है। तो सभी यदुवंशियों ने देखा, अरे ये कौन व्यक्ति चला आ रहा है, इसके सामने से तो इतना तेज प्रस्फुटित हो रहा है जिस प्रकार प्रभात समय के पश्चात बाल्यावस्था का सूर्य जैसा प्रकाशमान होता है, उसकी तरफ तो नजर भी नहीं टिक रही है।
नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदनम। हे नारायण, हे प्रभु, ये साक्षात सूर्य के समान प्रकाशमान कौन व्यक्ति है, कौन चला रहा है? उसका चेहरा भी स्टेज में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया, ये कोई और नहीं, हमारे ही नगर का सेठ है, नाम है सत्राजित। उसको सबको मणि का महिमा बताया। तो कुछ से अन्य ग्रामीणों ने, नगरवासियों ने कहा, भाई देखो, यह मणि हमारे आपके पास शोभायमान नहीं हो रही है, तो कहां दे दें इस मणि को? बोले, महाराज श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जो है वो हमारे राजा हैं, और ऐसी अनमोल धरोहर हम जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसको ले जाकर के भगवान को अर्पित कर दो। बोला, नहीं, ये हमारा है, हम ही इसको रखेंगे। संयोग से बढ़िया स्वर्ण सिंहासन पर को स्थापित करके रोज धूप दीप नैवेद्य के साथ उनका पूजन करता। एक दिन सत्राजित का एक भाई है, नाम है प्रसेनजित, जो शिकार करने जा रहा था, लेकिन उस मणि को अपने गले में धारण करके चला गया। और जब मणि में धारण करके वहां पहुंचा तो उसने वहां मार्ग में शेर मिला, और जो शेर का शिकार करने खुद गया था, शेर ने उसका ही शिकार कर लिया। महाराज, शिकारी खुद शिकार बन गया। इधर शिकारी का शिकार शेर ने किया, इतने में पीछे से पहुंच गए रीछराज जामवंत। जामवंत जी ने शेर का शिकार किया और उस चमकदार मणि को उठाया। सोचा कोई चमकने वाला पत्थर लेकर चले गए अपनी गुफा में। बोला, दे देंगे, हमारी बेटी जामवंती इससे खेलेगी और हमारी गुफा में प्रकाश भी बना रहेगा। दे दिया महाराज। इधर सायं हो गई, इसका भाई नहीं आया। नगर में बात धीरे धीरे इसने फैला दिया, क्या कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे भाई की हत्या करके उस मणि को चुरा लिया है। लेकिन सूचना भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने माथे का लगा हुआ कलंक ढोऊंगा। और भगवान अपना रथ लेकर के निकल पड़े उस जंगल में जहां जामो उसके भाई का हत्या हुआ था। जब पहुंचे तो आगे मार्ग में देखा कि प्रसेनजित के फटे चिथड़े कतड़े और छत बिछत सौ पड़ा हुआ है। वहीं थोड़ी दूर पर एक मरा हुआ शेर भी पड़ा हुआ है, लेकिन खून से लथपथ पैरों के निशान आगे को जा रहे थे। भगवान ने उस निशानों का पीछा किया और पहुंच गए कहां? जामवंत जी की गुफा में। अंदर घुसे, देखा कि जामवंती उस मणि के साथ खेल रही है और भगवान ने उस मणि को ले लिया। जैसे ही भगवान ने उस मणि को लिया, जामवंती बहुत तेज से रोने लगी और पुत्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर महाबली जामवंत तुरंत गुफा के अंदर से बाहर आए और आकर के कृष्ण भगवान के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। महाराज, कहीं कहीं संत विद्वानों का मानना है कि 15 दिन युद्ध हुआ है। कई कई लोगों का मानना है कि 3 पक्ष यानी कि 45 दिन युद्ध चला है। महाबली जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध 45 दिन चला है और 45 दिन चलने के पश्चात और कुछ विद्वानों का मत है कि यह युद्ध 28 दिन चला है। अलग अलग हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बड़ी भिन्नता ये पाई जाती है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। इतने दिनों युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का एक एक मुष्टिका का प्रहार जब जब जामवंत के ऊपर पड़ता तो जामवंत जी विह्वल हो उठे। 28वें दिन युद्ध करने के पश्चात सुखदेव जी मुनि कहते हैं, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणवो जह सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम
प्रभविष्णुं धीश्वरम्। भगवान श्री कृष्ण के कमलवत जो फूल से भी मुलायम हाथ पैर हैं, उन हाथों की एक एक मुष्टिका के प्रहार से जामोद जी को ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ पैर की जो 206 हड्डियां हैं ना, आदमी शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। हम नहीं जानते भाई, सुने हैं बस। 206 हड्डियों का जो एक एक जोड़ है, हनुमान बजरंग मुष्टिका जो भगवान ने एक एक मुष्टिका का प्रहार किया है, जो हाथ फूल से कोमल हैं, वो हाथ आज वज्र से कठोर लग रहे हैं जामवंत जी को। भगवान के वही हाथ हैं जो हाथ सुग्रीव जब बाली से मार खाकर आया तो उसने कहा कि बंधु न होय मोर यह कालू। हे प्रभु, बड़ी शरीर में पीड़ा हो रही, पूरी शरीर दर्द हो रही है। भगवान ने कहा कहाँ? यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो रही है। दर्द गायब हो गया। जैसे जैसे शरीर छूते गए पूरे शरीर का दर्द गायब हो गया। भगवान वही, भगवान के हाथ वही, लेकिन जिन हाथों ने दर्द गायब किया था, आज जामवंत के पूरे शरीर में दर्द पैदा हो गए महाराज। और अंत में जब जामवंत जी एकदम लस्त हो गए, पस्त हो गए, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु क्षमा करिएगा, अब मैंने आपको पहचान लिया। ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि त्रेता युग में जामवंत जी को एक भी युद्ध में कहीं किसी को एक थप्पड़ से भी नहीं प्रहार किया है जामवंत जी ने। जब जाते राम जी कहते काका रहने दीजिए, आप मार्ग बताइए, आप बुजुर्ग हैं। बेचारे युद्ध नहीं कर पाए। जब राम जी साकेत धाम जाने लगे तो बोले भैया एक बात बताइए, दुनिया हमको महाबली कहती है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि महाबली ने कितना युद्ध लड़ा, कई राक्षस मारा और रहे पूरे लंका के युद्ध में, तो हमारे नाम के आगे फिर जीरो मिलेगा हमको। एक युद्ध तो छोड़ो, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारे हैं। भगवान ने कहा घबराइए नहीं। जामवंत जी ने कहा मैं महाबली हूं, लेकिन मुझे पता तो चले कि मेरे शरीर में कितना बल है, मुझे अपने ही बल का पता नहीं है। तो भगवान ने कहा काका इस बार तो मैं मर्यादा से बंधा हूं, लेकिन अगली बार जब आऊंगा तब आपके शरीर की पूरी खुजली मिटाऊंगा, पूरा अनुभव करा दूंगा कितना बल है। तो जामवंत ने कहा प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे द्वापर में? भगवान कृष्ण ने कहा जब आप किसी से युद्ध करते करते ये मान लीजिए कि अब मेरे प्राण छूट जाएंगे, अर्थात आप जब परास्त हो जाइएगा, तब जान लीजिएगा कि वो मैं ही हूँ। वही तो बताया ना, जैसे जैसे भगवान का एक एक मुष्टिका का प्रहार होता गया, 206 में से 206 हड्डी की गांठ खुल गई और साथ साथ बुद्धि की भी गांठ खुल गई। भगवान ने वज्र मुष्टिका बनाई, जामवंत ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु हम पहचान गए आपको, आप जगदीश्वर हो, बस करो मत मारो। और तब भगवान श्री कृष्ण ने राम का स्वरूप लेकर के जामवंत जी को दर्शन दिखाया। और भगवान श्री कृष्ण के हाथों पराजित होने के बाद अपनी पुत्री की जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, और जो मणि थी समंतक, उस मणि को बतौर उपहार भेंट किया। तब भगवान श्री कृष्ण उस मणि और माता जामवंती को लेकर के आए और सत्राजित को वह मणि प्रदान किया। लेकिन सत्राजित ने उस मणि को लेने से इनकार कर दिया, और इतना अपराध बोध हुआ कि सत्राजित की पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा को भी विवाह कर दिया। किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण के साथ। और वह मणि देने का प्रयास किया, भगवान ने मना कर दिया, बोले देखिए यह मणि आपको उपहार स्वरूप प्रदान हुई है, इसलिए किसी का उपहार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। ये आप लोग भी सुन लीजिए। कोई दोस्त है, कोई मित्र है, उसके पास बहुत बढ़िया एक टोपी आ जाए तो दूसरा दोस्त कहता है बड़ी अच्छी लग रही है, हम ले लेंगे। उसकी खरीदी हुई वस्तु आप ले लीजिए, लेकिन अगर किसी ने उसको उपहार दिया है तो किसी का दिया हुआ उपहार कभी नहीं लेना चाहिए दूसरे से। भगवान ने कहा यह भगवान सूर्य देव द्वारा आपको उपहार स्वरूप प्रदान हुआ है, इस मणि के वास्तविक हकदार आप ही हो, आप अपने पास रखो।
लेकिन आपके नगर के राजा जो हैं वो हैं महाराज उग्रसेन। इसलिए इस मणि से प्रदान होने वाले, प्राप्त होने वाले 8 भार जो सोना मिलेगा, उस सोने को ले जाकर के आप महाराज उग्रसेन को समर्पित कर देंगे। और 17 जेठ इस बात पर सहमत हुआ। भगवान के कितने विवाह हो गए अनुज भैया? कितने विवाह हो गए भगवान के? बतावा, काल से कथा ही सुने थे। कहता हम कहा जानी एक को भी हम रसगुल्ला खावे ना बहन। कहता हम जानी का एक कम रसगुल्ला थोड़ो खाए रहे। भगवान के 3 विवाह हो गए। 2 विवाह तो एक मणि के चक्कर में हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, लेकिन एक को विवाह उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। एक भी विवाह उनकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। सब दूसरे की इच्छा से हुआ, सब दूसरे की रक्षा के लिए हुआ, सब दूसरे की भावना की, उनकी मजबूरियों को देखते हुए, जगत के कल्याण को देखते हुए भगवान ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अन्यान्य विवाह जो हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक राजा हुआ पौंड्रिक। भगवान ने अपने जीवन में तमाम लीलाएं किया महाराज, भगवान की नकल करने वाले। यहाँ भगवान का 3 विवाह हुआ, जो 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियों में 3 प्रमुख रानियों का विवाह भगवान के साथ हो गया। शेष बचे 5 विवाह और 16,100 अलग। आइए हम भगवान के अन्य विवाहों की तरफ चलते हैं। अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया, क्या कर्म है क्या विकर्म है, तो भगवान ने उनको एक बात बताई थी। भगवान ने सिर्फ एक ही बात अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करना, मुझे प्राप्त करने का साधन कोई बहुत कठिन नहीं है। बस एक कार्य कर ले व्यक्ति, सरल हो जाए, सरल हो जाए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन हो जाए, साफ सुथरा, भगवान उसको बड़े जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन हो गया अपने मित्रों से मिलने के लिए आए हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर से चलकर चले गए कहां? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ गए तो वहां नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे विचरण कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या रोते हुई बैठी हुई है, विलाप कर रही है। रोने की आवाज सुन करके और भगवान से अर्जुन ने कहा, अर्जुन से भगवान ने कहा, हे पार्थ, जाकर देखो जरा क्या बात है, कौन सी स्त्री रो रही है, क्या संकट है उसको। और जब अर्जुन आए, उस स्त्री से पूछा, क्वा तुम कस्यासि श्रुणोति कृतो असि किम चिकीर्षसि। तुम कौन हो, यहाँ जमुना के तट पर क्या कर रही हो, क्या दुख है जिसके कारण तुम विलाप कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्व सवितुर दुहिता, पति मीक्षति, विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्थिता। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम कालिंदी है, मेरे पिता का नाम सूर्य है।
और मेरे पिता ने हम लोगों को रहने के लिए बड़ा सुंदर सा महल यमुना को बनाया, जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना पति प्राप्त करने के लिए बड़े दिनों से तपस्या कर रही हूँ। पता नहीं कब मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मेरा नाम कालिंदी है। कहाँ रहती हो? वसाम यमुना जले, मैं यमुना के जल में रहती हूँ। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है, रुको हम बात करते हैं। अर्जुन भाग करके गए भगवान श्री कृष्ण के पश्चात पास और कहा प्रभु ऐसी बात है, ये स्त्री आपसे विवाह करना चाहती है। और तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन बुलाओ उस कन्या को। और कन्या को बुलाया और भगवान ने सुंदर उससे विवाह कर दिया। इस प्रकार अच्छा भगवान की 8 पटरानियों के नाम हैं भैष्मी जाम्बवंती भामा सत्या भद्रा चलक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा चेत्यष्टो पट्ट महास्त्रिया। भगवान की 8 पटरानियां हैं। इसके पश्चात भगवान का अगला विवाह मित्र वृंदा अवंतिकापुरी उज्जैनी के राजा हैं विंद और अनुविंद, ये 2 भाई हैं जिनमें बड़ा भाई है विंद जिसकी पुत्री है। अनुविंद चाहता है कि मेरी बहन का विवाह किसके साथ हो? भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। लेकिन विवाह के लिए उनके परिवार के लोग मना करते हैं। लेकिन भगवान मित्रवृंदा की इच्छा पूर्ति के लिए स्वयंवर से उसका भी हरण कर लेते हैं और ले जाकर के मित्रवृंदा के साथ भी अपना विवाह किया। ये हो गया भगवान का पंचम विवाह। षष्ठम विवाह, छठा विवाह छत्तीसगढ़, जहाँ की कौशल देश था। कौशल देश के राजा हैं और नाम है नग्नजित, जिनके एक पुत्री है और पुत्री का नाम है सत्या। नग्नजित के पास 7 बैल हैं जो अत्यंत उदंड और बलिष्ठ हैं। पहले जमाने में पुत्री का विवाह करने की प्रथा स्वयंवर के माध्यम से हुआ करती थी। नग्नजित ने स्वयंवर रखा और शर्त रख दिया, खुले मैदान में उन बैलों को छोड़ दिया गया और शर्त यह रही कि जो भी राजकुमार इन 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तमाम क्षत्रिय आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी पहुंचे और देखते ही देखते पलक झपकते ही भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। इसके पश्चात नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ। सप्तम विवाह, 7वां, कैकय नगर, कैकय देश में उत्पन्न एक राजा है जिनका नाम है धुष्ट केतु। धुष्ट केतु की पुत्री। अच्छा, धुष्ट केतु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के फूफा जी हैं। धुष्ट केतु भगवान कृष्ण के फूफा जी, अर्थात भगवान कृष्ण की बुआ का नाम क्या था? वसुदेव की एक बहन है जिनका नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति का विवाह हुआ था धुष्ट केतु के साथ और इन्हीं की पुत्री है जिसका नाम है भद्रा। इसलिए अपनी ही बुआ की पुत्री भद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। ये भगवान का 7वां विवाह। 8वां विवाह है मद्र देश के राजा हैं बृहत्सेन। दरबार में सुंदर जिस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था मछली की आंख को भेद करके, उसी प्रकार यहाँ भी स्वयंवर रखा गया मत्स्य भेदन का। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज द्रुपद के दरबार में मत्स्य भेदन का कार्य जो था स्वयंवर, वो फिर भी आसान था। यहाँ बड़े बड़े धनुष
बैठे हैं, लेकिन कोई उस धनुष के बाण से उस मत्स्य की नेत्र का भेदन नहीं कर सका। यहाँ तक कि अर्जुन, कर्ण, वक्र, दंत आदि बड़े बड़े शिशुपाल आदि बड़े बड़े निशांची, बड़े बड़े धनुर्धर वीर उस धनुष बाण से उस मछली का भेद नहीं कर सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही देखते उस मछली का भेदन किया और लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। ये रहे भगवान के 8 प्रमुख रानियों का विवाह। इसके पश्चात भौमासुर। भौमासुर कौन है? भौमासुर एक ऐसा दैत्य है जिसने एक साथ 16,100 कन्याओं से विवाह करने का निश्चय करके उनको एकत्रित करने का संकल्प करता है और यत्र तत्र घर के आंगन में खेल रही प्रसूति गृह में जो माँ के गोद बगल में लेटी हो 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 10 महीने छोटी छोटी कन्याओं का अपहरण शुरू कर देता है और एकत्रित करके लाकर अपने महल में बिठा लेता है। यहाँ तक कि भौमासुर ने भगवान वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल इंद्र के पास स्थित स्वर्ण मणि पर्वत को भी छीन लिया, चुरा लिया। इससे सब लोग दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने पहुंचे और भगवान अपनी षष्ठम पत्नी के साथ सत्या मैया के साथ गरुड़ पर आसीन होकर पहुंचे हैं और उसे युद्ध के ललकारा। लेकिन उसने सोचा कि जब मैं अच्छा भौमासुर इतने दिन तक बचा क्यों था? क्योंकि उसका जो महल था दुर्गम पहाड़, बड़े बड़े जल सरोवर, जलप्रपात, जंगली जानवर आदि से सुरक्षित था। चारों दिशाओं से वहां कोई जा नहीं सकता था साधारण व्यक्ति। लेकिन गरुड़ के माध्यम से गगन मार्ग से भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। भौमासुर का स्वप्न ही रह गया कि जब सभी कन्याएं एक साथ 16,108 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन द्वारिकाधीश भगवान ने पहुंच करके पहले ही जैसे 16,100 हुई, भगवान ने भौमासुर का धार कर दिया। महाराज नाम है कबहू पूरे ना भये नींदवास और कान, सारे बंधन छोड़ के भजले सीतारा। भगवान ने सभी का उद्धार किया। इसके पश्चात 16,100 कन्याओं को मुक्त बंदीगिरी से करके बोला आप लोग अपने अपने घर को जाएं। सभी कन्याओं ने हाथ जोड़ करके भगवान के सामने निवेदन करना शुरू कर दिया और बड़े सुंदर भाव से आइए हम सब हमारे मास्टर साहब के पास वो भजन निकाल। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम संवरिया मेरे। घन श्याम संवरिया श्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम
प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे दर, मैं तो आन पड़ा हूँ तेरे दर पर, घनश्याम संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। सभी कन्या एक साथ हाथ जोड़कर बोली, हमको तो ये तक नहीं पता है कि हमारे पिता कौन है, हमारे माता कौन है, हमारा नगर कौन सा है, हमारा गांव कहाँ है, हम जाएंगे कहाँ। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि चले जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह, 108 पत्नियां होने के बाद भी हमारे भगवान श्री कृष्ण को योग योगेश्वर कहा जाता है महाराज। महायोगी कहे जाते हैं भगवान। मोर पंख लगता है हमारे भगवान श्री ठाकुर जी पर, हमारे श्री कृष्ण के मुकुट पर। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की लीला से भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है सांब। 16,108 रानियां हैं और समस्त रानियों को 10-10 पुत्री प्राप्त हुए, 10-10 पुत्र। 1,61,000 सहस्रयरु, अष्टादश सब भाई। उन्हीं सब भाइयों में एक भाई का नाम है श्याम, जिनका विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री के साथ, जिसका नाम है लक्ष्मणा। और धीरे धीरे कालांतर में समय व्यतीत होता गया, भगवान इसी प्रकार की लीला करते रहे। जीवन में कभी भी आप लोग प्रयास करिए, हाँ और का एक डंडा इन्हें पकड़ाओ और ऊपर चढ़ा दो इन्हें, बराबर पहरेदारी करेंगे कौन हिल रहा है कौन डोल रहा है। इंदिरा गांधी किसी भी देश को, ये इंदिरा गांधी का क्या नाम था, किसी भी देश को महान, किसी भी देश को समृद्धशाली, किसी भी देश को प्रगतिशील बनाना हो तो वहां की न्याय प्रणाली को बदल दिया जाए। किसी देश पर किसी राज्य का शासन वहां का राजा नहीं करता, वहां की दंड व्यवस्था करती है, राजा नहीं शासन करता। पुलिस घूमे रहे ना, इसे चौराहे चौराहे घूमती रहे, संविधान को उठा के बंद कर दीजिए, बता दो आज से संविधान नहीं माना जाएगा। देखो कितने लोग थानेदार को डरते हैं। अभी तो पता है कि कुछ गलत करेंगे तो ये धारा में अंदर चले जाएंगे। ये चाणक्य ने कहा है, किसी भी देश पर शासन उस देश का राजदंड करता है। जीवन में या तो जब कभी बात आती आदमी कहता है कि हम वचन दे रहे हैं, हम संकल्प कर ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं, लेकिन कसम खा करके वचन दे करके वचन से फिर जाने वाले की गति क्या होती है जानते हैं? अपने वचन से फिर जाने वाला व्यक्ति आगे चलकर गिरगिट होकर पैदा होता है, गिरगिट होकर पैदा होता है। किसी ने कहा, सांप से पूछा, सांप जा रहा था, सामने से कोई इंसान आने लगा तो सांप ने अपना रास्ता बदल लिया
सांप ने अपना रास्ता बदल लिया। किसी ने उस सर्प से पूछा, भैया दुनिया तो आपको डरती है, आपको काल कहा जाता है, आप इंसान को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? तो सर्प ने बड़ी सुंदर सी बात कही, जब से इंसान ने जहर उगलना शुरू किया तब से हम अपना हुनर छोड़ आए। राजा नृग थे जो प्रतिदिन 1.25 लाख गाय दान करते थे प्रातः काल। एक दिन एक गाय धोखे से छूट करके वापस आ गई और दूसरे दिन दान में दान हो गई। दोनों ब्राह्मण देवता आपस में विवाद करने लगे कि मेरी गाय है, ये मेरी गाय है। राजा नृग ने बड़ा प्रयास किया कि पहले ब्राह्मण को मना लिया जाए, बदले में 10 गाय दे दें, लेकिन पहला बोला नहीं, दान मेरा है मतलब मेरा है। और दूसरा कहे कि नहीं, ये दान मुझे मिला है तो मेरा है। दोनों ब्राह्मणों में विवाद की स्थिति हुई और अंत में उन दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे एक वचन के मिथ्या होने के कारण हम 2 ब्राह्मणों में विवाद हो गया, जाओ तुम गिरगिट होकर जन्म लो। अपने वचन से कही बात से जो फिर जाए फिर उसको गिरगिट समझो। आदमी कहता ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो गिरगिटे होकर पैदा होता है। ये राजा नृग की कथा है। हाथ जोड़ लिया, महाराज कब उद्धार होगा? बोले जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया। और इसी प्रकार जीवन में भगवान जब तक इस धरती पर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की है महाराज। एक बार बड़ा अच्छा संयोग बना, नारद भगवान को बड़े चक्कर में पड़ गए कि इतनी बड़ी गृहस्थी। नारद भगवान चिंता में पड़ गए। क्यों चिंता में पड़ गए? राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? राजा दशरथ की स्त्रियों की कितनी पत्नी? 3। लेकिन बेचारे अपनी एक पत्नी से परेशान हो गए। अच्छा, रामायण तो सबने देखी होगी, खूब देखा होगा, टीवी में भी लॉकडाउन में खूब आया है। और हमें लगता है वर्ल्ड का या एशिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरियल का उसके पास अवार्ड भी है, कोरोना काल का। अच्छा, आप बता सकते हैं रामायण में कई परिवार की कथा है? रामचरितमानस में, रामायण में कितने परिवार की कथा है? मात्र 4 परिवार की। कितने परिवार की? 4 परिवार की। और 4 परिवार कौन कौन? 2 पत्नी पीड़ित हैं और 2 पति पीड़ित हैं। 2 परिवार पत्नी पीड़ित और 2 परिवार पति पीड़ित। जैसे राजा दशरथ रानी कैकेयी को समझाकर हार गए, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला। निकला क्या? कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, पूरा अवध तहस नहस हो गया। और भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाकर हार गए, लेकिन रिजल्ट 0। ये 2 परिवार पत्नी पीड़ित और जो 2 परिवार पति पीड़ित। एक तो महाराज बाली किष्किंधा का राजा और दूसरा लंका का राजा रावण, जिसकी पत्नी मंदोदरी अंत तक समझाती रही। सो पर नार लीलार गोसाई तजऊ चौथ की चंद की नाई। सीता का छोड़ सीता को समर्पित कर दीजिए, नहीं तो यही सीता आपके संपूर्ण कुल का विनाशक बन जाएगी। लेकिन अंत तक रावण नहीं माना और बदले में हुआ क्या? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई नहीं बचा। तो अब निर्णय आपको करना है कि इधर वाली श्रेणी में रहना है या इधर वाली श्रेणी में रहना है। हमारे महाराज जी के साथ कुछ 2-4 संत और अयोध्या के किसी जजमान के यहां से आ रहे थे, दूर से यात्रा करके तीर्थाटन से। तो
मार्ग में थोड़ा विलंब होने की वजह से रात्रि हो गई, तो वो लोग एक नगर दिखा, और नगर में चूंकि सन्यासी जो होता है गांव के मध्य में कभी नहीं रुकता है, वो हमेशा गांव के बाहर रुकता है। तो उन्होंने गांव के बाहर एक मकान देखा, तो उस मकान पर गए, जजमान को आवाज लगाई। जजमान धार्मिक प्रवृत्ति के था, उसने बढ़िया सुंदर कंडा वगैरह की व्यवस्था किया, मटकी आई, दाल भात भौरी चोखा अपना लगा। अब बाबा जी लोग जब खाने बैठे, तो जो दूसरे बाबा जी लोग थे कहे, अरे महाराज, हम संतों की क्या कहना, न कल की चिंता थी और न कल की चिंता है, क्योंकि हम तो उसी में जीवन जी रहे हैं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ा झंझट गृहस्थी में है। अरे कहीं महाराज ऐसे मत बोलिए। अरे बोले और नहीं तो का गृह कारज नाना जंजाला। हमारे महाराज जी बोले, महाराज कम से कम अब ही तो मत कहो कि हम लोग बड़े हैं, गृहस्थ छोटे हैं। उसी के दरवाजे पर बैठे हो, उसी का दिया दाल चावल खा रहे हो, और उसी के सामने कह रहे हो कि हम लोग बड़े हैं, गृहस्थ माने कुछ नहीं। हमारे गुरुदेव जी थोड़ा विनोदी स्वभाव के थे, बड़े मजाकिया थे। उन्होंने कहा, अच्छा महाराज गृहस्थी? अरे बोले गृहस्थी भी छोटी नहीं है, ठीक नहीं है, बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन संत सन्यासियों का जीवन क्या पूछना है। तो बोले आपके हिसाब से सन्यासी ज्यादा अच्छा है? बोले हाँ। हमारे गुरुजी ने कहा, एक बात बताओ, आपने शादी किया? बोले महाराज क्या मजाक करते हैं, शादी करते तो सन्यासी कहाँ है? अरे हम शादी नहीं किए तबे तो सन्यासी हैं। बोले आपने किया नहीं कि आपकी हुई नहीं? तो महात्मा बोले, अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, बड़ा रिश्ता आ रहा था, हमने किया नहीं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, आपके पिताजी ने शादी किया था? बोले लो, अब इनकी कोई पूछने वाली बात है? अरे पिताजी ने शादी नहीं किया हो तो हम पैदा कहां से हुए? महाराज ने कहा, बस यही आपको बताना था, अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो संत कहां से पैदा होंगे, और अगर गृहस्थ नहीं होंगे तो संत की कौन कहे, भगवंत कहां आएंगे। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सीता जी के विवाह के समय विश्वामित्र जी आंख में आंसू भर करके जनक के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम, जो अपने अंश को अपने घर में पाल कर बड़ा कर लेता है और फिर दूसरे को दान कर देता है। इतना बड़ा कलेजा किसी और के पास नहीं है। इसके साथ आइए हम सभी लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रेम पर। क्यों? क्योंकि प्रेम पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, हमको पाने के दो मार्ग हैं, हमारे दो ही भक्त होते हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी भक्त किस तरह है? बोले ज्ञान मार्गी भक्त वैसा ही है जैसे बंदर और बंदर का बच्चा, ये ज्ञान मार्गी। बोले प्रेम मार्गी? बोले प्रेम मार्गी भक्त वैसा है मेरा जैसे बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों का कि अभी नहीं समझ में आ रहा है? बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा, दोनों में क्या अंतर है? जी भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अंतर समझिए तो, समझना तो यही है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखता है वो परोक्ष में होता नहीं है, और जो परोक्ष में होता है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता है। बंदरिया का बच्चा अगर इस पेड़ से उस पेड़ तक बंदर करती है तो बंदरी, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं आपको दोनों में अंतर। अंतर यह है, बंदरिया अपने बच्चे को पकड़कर चलती है कि बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़कर चलता है? बताइए। जब बंदरिया का बच्चा, बंदरिया पेड़ पर चलती है या चढ़ती है या पैदल कहीं चलती है, तो बंदरिया का बच्चा या तो पीठ पकड़कर लटका रहेगा या
पेट पकड़कर। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बंदरिया अपने बच्चे का हाथ नहीं पकड़ती, हमेशा बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। ये अंतर बंदर के बच्चे में है। और बिल्ली का बच्चा छोटा ही होता है, बिल्ली के मुख में अपने बच्चे को उसी मुख से पकड़ करके बिल्ली एक गांव से दूसरे गांव लेकर चली जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरे दो भक्त हैं, एक ज्ञान मार्गी है और एक प्रेम मार्गी है। जो ज्ञान मार्गी भक्त है वो बंदर का बच्चा है, जो प्रेम मार्गी है वो बिल्ली का बच्चा है। अंतर दोनों में ये है कि एक अपनी माँ को पकड़कर चलता है और दूसरे की माँ पकड़कर चलती है। अगर बच्चा बंदरिया का डाल से इधर से उधर करे, अब बंदरिया के बच्चा छूट कर गिर जाएगा तो उसमें बंदरिया को कहीं दोष है? नहीं है, क्योंकि बंदरिया ने पकड़ा नहीं था, पकड़ा तो बंदर के बच्चे ने था। लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में होता है। अगर बिल्ली के बच्चे को इतना भी नुकसान पहुंच जाए तो दोष किसका है? बिल्ली का है। इसलिए भगवान ने कहा, बड़े सुंदर भाव में कहा, करऊं सदा तिन कर रखवारे, करऊं सदा तिन कर बालक राखाई महतारी, जिमि बालक राखाई महतारी, करऊं सदा तिन कर, करऊं सदा बालक राखाई महतारी, जिमि बालक राखाई महतारी। भगवान ऐसे अपने ज्ञानी भक्त की रक्षा करते हैं। अब निर्णय आपको करना है, यहां वाला भक्त बनना है या यहां से बनना है। ज्ञान मार्ग का भक्त बनना है या प्रेम मार्ग का भक्त बनना है। गोपियां तो प्रेम मार्ग की थी महाराज, गोपियों ने तो एक पोथी एक अक्षर नहीं पढ़ा था, लेकिन वो भगवान गोपियों के पीछे पीछे घूमता है महाराज। पांडव महाभारत का युद्ध जीत कर आए हैं, महल में सुंदर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर सबसे पहले पूजा जाने वाले की चुनाव होने लगी कि सबसे प्रथम पूज्य किसको माना जाए। तो पांडवों ने कह दिया कि भगवान कृष्ण को। लेकिन शिशुपाल बोल पड़ा, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा बलवान सबसे ज्यादा धैर्यवान आपको वही कृष्ण लगा। वो चरवाहा, वो ग्वाला, वो यदुवंशी, क्षत्रियों की सभा में एक ग्वाले का पूजन ये कतई शोभायमान नहीं है। यह सुन करके 5 पांडव उठे मारने के लिए, लेकिन भगवान ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि मैं उन्होंने वचन दे रखा था कि जब तक यह 101 गलती नहीं करेगा तब तक इसका वध मैं नहीं करूंगा। और गलती पे गलती करता गया, अभद्रता करता गया, अब शब्दों का प्रयोग करता गया। चोर है, छलिया है, कपटी है, मायावी है, तमाम अब शब्दों का प्रयोग किया। और जैसे जैसे गलतियों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे भगवान कृष्ण उसको चेतावनी भी देते रहे। भगवान श्री कृष्ण की तमाम चेतावनी के बाद भी शिशुपाल नहीं समझा। 90 गलती हुई, भगवान ने कहा सावधान शिशुपाल, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। हंसा, अट्टहास करी गर्जा, क्या कर लेगा तू मेरा? 99 हुआ। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ शिशुपाल, मैं फिर तुमको अवसर दे रहा हूं। 100 हो गया,
भगवान ने कहा शिशुपाल बस, अब इससे अधिक एक और गलती तुम्हारे लिए प्राणघातक साबित होगी। लेकिन शिशुपाल नहीं माना, क्योंकि शास्त्र कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामचरितमानस में लिखा है तुलसी जैसी भवत व्यता तैसी मिलई सहा, आपन आवे ताहि को ताहि तहाँ ले जा। कभी भी संयोग खुद चलकर नहीं आता है, संयोग जहां जैसा होना होता है उसको वैसे वहीं पहुंचा लेता है। अच्छा भला आदमी घर में बैठा होता है, जाना नहीं है कहीं, कोई कार्य नहीं है, लेकिन झूठा एक तो फोन आया, अच्छा रुको हम चौराहे पर आ रहे हैं। चौराहे पर गए, मोटरसाइकिल स्लिप हुई, गिर गए, पैर तोड़कर घर में आकर बैठ गए, कोई कार्य नहीं था। आज शिशुपाल का वहां बोलना कोई आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे थे वहां, बड़े लोगों ने निर्णय किया था कृष्ण को बड़ा माना जाए, उनका पूजा हो। शिशुपाल ने विरोध किया, और जैसे ही बड़ा सुंदर स्वभाव है, शिशुपाल भगवान को बड़े अपशब्दों का साथ कहता है। बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। जो लामानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, और वेद स्वरूप कहाता है। हर वेद स्वरूप कहाता है, और वेद स्वरूप कहाता है। यह नीच जहाँ भी जाता है, तगड़ा करके फिर आता है। यह नीच जहाँ से जाता है, तगड़ा करके वापस आता है। यह नीच जहाँ भी जाता है, झगड़ा करके फिर आता है। ये जहां भी गया वहां युद्ध करके चला आया, नहीं युद्ध किया तो लड़ाई करवा दिया। भगवान ने कहा बस बहुत हो गया, तुमने अपनी सीमा पार कर लिया। और भगवान इतने क्रोध में उठे और तुरंत सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया महाराज। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को छोड़ा, भगवान की सुदर्शन चक्र भगवान की मन की स्थिति पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र को जब देखा तो इतना वेग से चला शिशुपाल के ऊपर कि उस प्रचंड वेग से भगवान श्री कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट गई। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे भगवान की उंगली कट गई, भगवान की उंगली कट गई। सब लोग परेशान हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उंगली कट गई है तो इस पर कुछ मलहम पट्टी की। किसी ने यह विचार नहीं किया कि भगवान के हाथ में चोट लगी है तो भगवान के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि भगवान के हाथ पर आराम मिले, भगवान के शरीर में पीड़ा ना हो। लेकिन वहीं 16,108 रानियों में अफरा तफरी मच गई महाराज कि कौन क्या करे। लेकिन वहीं दूर खड़ी मैया द्रौपदी, और उन्होंने देखा, जैसे ही मैया ने देखा कि अरे हमारे कन्हैया के हाथ में चोट लग गई है, रक्त बह रहा है, मैया द्रौपदी ने तुरंत न आगे सोचा न पीछे विचार किया, तनिक भर भी विचार नहीं किया। झट अपनी कीमती साड़ी का आंचल सिरा से पकड़कर चीर दिया महाराज, और चीर करके ले जाकर के बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ये तुमने क्या किया?
तुमने अपनी इतनी कीमती साड़ी मेरे छोटी सी चोट के लिए चीर दिया। अरे मेरे खून से, मेरे शरीर से अगर 4 बूंद खून की गिर भी जाती तो क्या फर्क पड़ता। तुम्हारी कीमती साड़ी तुमने चीर दिया। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुन करके द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए महाराज, और रोते हुए बोली द्रौपदी, प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं इन नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। हे कन्हैया, अगर आपके काम आवे तो अपने शरीर की नसों को काट करके निकाल दो, ये तो फिर भी रेशम की साड़ी के धागे हैं। अरे मैंने क्या किया, ये तो थे तो साड़ी के ही धागे। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं इन नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। ना दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हे के पागे हैं, पीर देख हो के अधीर, ये चीर छोड़ भागे हैं। भगवान खड़े सुन रहे हैं, पूरी सभा मौन हो गई महाराज द्रौपदी की बात को सुन करके, और रोती हुई द्रौपदी कहती है, धागे वो अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं, जागे भाग उन धागों के जो उंगली संग लागे हैं। दुर्भाग्य तो उन धागों का है जो अभी भी साड़ी का दामन पकड़ कर बैठे हैं। उन धागों का परम सौभाग्य जागा, भाग्य उदय हो गया, जो साड़ी का आंचल छोड़ करके हमारे कन्हैया की उंगली से जाकर लिपट गए हैं महाराज। द्रौपदी की यह बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे महाराज, आंसू बहाए, और उन्होंने वही हाथ उठा करके द्रौपदी का हाथ अपने हाथ में लेकर के वचन दिया और कहा, द्रौपदी रहेगा याद ये दिन, खुद न जीवन भर भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे ही काम आऊंगा। और प्रसंग उस समय का है, महाभारत का वही द्रुत युद्ध हुआ था, द्रुत का कीड़ा हुआ था, जुआ खिलाया गया था। शकुनी के कपट के व्यवहार से 5 पांडव जुआ हार गए, और जिसके कारण द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया। लेकिन शर्त हार जाने के परिणाम स्वरूप कंस ने दुशासन को भेजा कि जाओ, जा करके उद्दुष्ट पांचाली को लेकर के आओ यहाँ भरे दरबार में। दुशासन गया। द्रौपदी मैया वो रानी हैं, वो राजकुमारी रही हैं जिनके पैर के अंगूठे का निशान, पैर के अंगूठे का नाखून भी आज तक कुरुवंश में, चाहे पांडुठे का नाखून तक नहीं देखा था। लेकिन आज वही द्रौपदी द्रुत कीड़ा में अपने पतियों के द्वारा दाव पर लगाए जाने के बाद भरी सभा में खींच कर लाई जाती है बाल से। और दरबार में आई तो दुशासन ने जंघा ठोक करके कहा, राम दुर्योधन ने, अरे भाई दुर्योधन दुशासन, इसके शरीर पर यह साड़ी अच्छी
नहीं लग रही है, इसको खींच लो, इसके बदन से साड़ी खींच करके इसे लाकर मेरी जंघा पर बिठाओ। और तब द्रौपदी अपने 5 पतियों की तरफ देखती है और कहती है 5 गति पे मोर ऐसी, 5 पति पर मोर ऐसी गति। और कहती है 5 पति पर मोर ऐसी गति, खींचत साड़ी देख न चटकल तारू। मेरे 5 पति हैं और 5 के 5 इस राज दरबार में उपस्थित हैं। एक दुष्ट इस द्रौपदी के शरीर से साड़ी आंचल पकड़कर खींच रहा है और इनके शरीर में उमंग नहीं आया, इनके शरीर में जोश नहीं आ रहा। कहां गया अर्जुन का गांडीव, कहां गया भीम का वो गदा। लेकिन द्रौपदी मुस्कुराई, मैं समझ गई। क्यों? क्योंकि मेहरी की कीमत काजनी है, मछरी मरने पवलन लहरारू। कीमत क्या जानेंगे स्त्री की। अरे मछली का सर छेद दिया और पत्नी मिल गई, कीमत नहीं समझेंगे मेरी। और तब द्रौपदी मैया ने कहा परेशान ना हो, भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है। भरे नयन जल जोरे कर दो द्रौपदी पुकारत है। जब वस्त्रन के अंत भयो तब आयो विनीत पीतांबर। सकल सभा कह उठी तभी अब चक्र सुदर्शन आवत है। अरे दुर्योधन अभी भी सावधान हो जा, क्योंकि भगवान के पीतांबर के आने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि अब एक अबला पुकार रही है और भगवान का पीतांबर अगर यहाँ आया तो भगवान के सुदर्शन को आने में क्षण भर भी विलंब नहीं होगा। लेकिन नहीं मानता है और दुशासन को फिर ललकारता है। तो द्रौपदी चेतावनी भरी शब्दों में कहती है कि अरे दुर्योधन, बात दयादी पे आई गए तो बात ही पे बात एक हमके भी कह दे। चीर घटी ना तुमसे चाहे अनहरा बपवा के लगा दे। अरे तुम दुर्योधन और दुशासन से चीर नहीं घटेगी। ना विश्वास हो तो अपने उस अंधे बाप को भी बुलाकर लगा लो साड़ी खींचने में। लेकिन हमको विश्वास है कि सबला के तन से साड़ी अलग नहीं कर सकते हो। मैया रोकर कह रही हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, खींच दुसाई के तेरी हमार जो सोने पे है। तेरी हमार जो सोने पे है। पापी श्वास विपत्ति परे पर, पापी श्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हमके बिसरे हैं।
हैं। तो जितना भी जोर लगाना है लगा लो, लेकिन मुझे विश्वास है अगर मेरी पुकार कन्हैया के कानों तक पहुंच गई तो कन्हैया हमको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक भाई दुनिया में सबको सारे रिश्तेदार होते हैं, सभी रिश्ते होते हैं। माता पिता का रिश्ता होता है, पुत्र का रिश्ता होता है, पति का रिश्ता होता है, लेकिन जीवन भर रक्षा का संकल्प अगर कोई लेता है तो मात्र एक भाई, एक बहन की रक्षा का संकल्प अगर कोई लेता है तो मात्र एक भाई लेता है कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज द्रौपदी का विश्वास है, पूरी सभा हंस रही है, वाह वो छलिया आएगा। जय हो। द्रौपदी मैया बड़े सुंदर भाव में पुकार रही हैं। लाज रखो हे कृष्ण मुरारे, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे मदन मुरारी, लाज रखो हे गिरवरधारी, लाज रखो हे गिरिवरधारी, लाज रखो हे गिरवरधारी, लाज रखो हे गिरिवरधारी। ओ हे बनवारी, हे बनवारी, मदन मुरारी, मदन मुरारी, गिरिवरधारी, लाज रखो हे गिरिवरधारी। लाज रखो हे गिरिवरधारी। जय हो। और कम से कम हाथ तो उठाकर बजाते रहिए ताली आप लोग। जय हो। द्रौपदी कह रही है, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, खींच रहा अब लागी सारी, खींच रहा अब लागी सारी, खींच रहा अब लागी सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। ओ मैं समझी थी एक हंधा है, मैं समझी थी एक अंधा है, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, यहाँ तो अंधी
लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, 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 कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। और तब द्रौपदी मैया